यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है सप्ताह 23 दिवस 6 वर्कशीट क्रमांक 117। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अभ्यास कार्य। देखते हैं इसमें क्या क्या है। उम्मीद है इस सप्ताह के सारे वीडियो आपने पहले देख लिए होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से देख रहे हैं। तो देखिए ज़रा क्या है इसमें। 117 रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा इन शब्दों को हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको रीड करने हैं, बहुत ही आसान है रीड करना इनको। देखिए ज़रा, पहला शब्द है क्रॉक्ड। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉक्ड। मेढक के टरटराने को बोलते हैं क्रॉक्ड। उसके बाद स्नेक, स्नेक मतलब सांप, और इसको पढ़ेंगे लेडर, लेडर माने सीढ़ी। बेगेन माने शुरू किया। FROG फ्रॉग। BAC के बैक माने पीछे। GRASS ग्रास मतलब घास। HARE हेयर मतलब खरगोश। HOLE होल मतलब गड्ढा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड मतलब एक शब्द में आंसर देना है। ये कहानी आपने बहुत पढ़ी है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्रॉग। देखो फ्रॉग का कलर, फ्रॉग का कलर कैसा था बेटा? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रॉट द लेडर। लेडर कौन लाया? ब्रॉट मतलब लाया, सीढ़ी कौन लाया? तो आप जानते हो पाठ में खरगोश सीढ़ी लेकर के आया था, तो आंसर हो जाएगा हेयर। क्वेश्चन नंबर 3, हु केम इन टू द होल। होल में कौन आया? होल में बेटा एक सांप आया था। कौन आता? स्नेक। स्नेक मतलब सांप। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास। लंबे घास में कौन प्ले कर रहा था? कौन खेल रहा था? तो उसमें एक खरगोश खेल रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करें। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैच ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड ऑन द राइट। शब्द दिया गया राइट में और ये आपके लेफ्ट में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। बेटा आई विल, तो आई विल की में क्या लगा देंगे बेटा? डबल एल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई विल। हैव नॉट, हैव लिख देंगे और एल लिख देंगे, ओ की जगह अपस्ट्रोफी लगा देंगे, तो हैव नॉट ये हो जाएगा, ये जोड़ी हैवंट। सीज, सी लिखेंगे, ठीक है, आई की जगह अपस्ट्रोफी लगा देंगे, तो ये जोड़ी इससे मिल जाएगी। इसी तरीके से बेटा इसको आई है बोलते हैं और इसको कुड नॉट बोलते हैं। ये इसके बारे में बहुत सारी अभ्यास हम इसी दिवस में कर चुके हैं। इसी सप्ताह के किसी दिवस था बेटा 3 या 4, उसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। अगला है बेटा, आपको क्या करना है बेटा? बहुत सिंपल से सेंटेंस बनाने। सबसे पहले लिखेंगे दिस, फिर लिखेंगे इज ए। सबसे पहले दिस इज ए स्नेक, तो मेरा वाक्य बन गया दिस इज ए स्नेक। बहुत आसान है, यह एक सांप है। दिस मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरी क्रिया हो गई, और ए स्नेक मतलब एक सांप, एक कर्म हो गया। अगला वाक्य दिस इज ए, ये कौन है? फ्रॉग, तो दूसरा बन जाएगा दिस इज अ फ्रॉग। तीसरा दिस इज ए लेडर, लेडर माने सीढ़ी, दिस इज ए लेडर। चौथा दिस इज ए हेयर, हेयर माने खरगोश, यह एक खरगोश है। तो बेटा बना लोगे इस तरीके से वाक्य। पहले लिखेंगे दिस, ये मेरा सब्जेक्ट होता है बेटा, ये कर्ता होता है, 3 भाग बोल जिसके बारे में हम बात करते हैं। फिर एज, ये आपकी क्रिया हो गई, और ए लेडर नसैनी या सीढ़ी, ये मेरा कर्म हो गया, ठीक है। 3 भागों में आपका वाक्य बनता है हमेशा। चलिए आगे आते हैं। सर्कल द ऑड वन। इनमें आपको जो ऑड है, जो अलग है, वो उस पर सर्कल करना है। ये राइमिंग वर्ड पर आधारित है बेटा, है ना, RHYMING, तुक वाले शब्दों पे। तो EACH इसमें लिखा है रीच,
EACH, उससे पहले ब लगा दिया तो बीच, ऐसे TEACH टीच। तो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन हेयर माने खरगोश ये अलग है इसमें, इसको सर्कल कर दीजिए। TALL टाल, CALL काल और HALL हाल। ALL लगाए तीनों में, लेकिन इसमें ILL लगाए, टिल, टिल माने तक, इसको सर्कल कर दो, ये अलग है। BILL बिल, FARE ARE लगाया फेयर, DARE डेयर और HARE हेयर। तो ARE लगाया सब में, तो ये B इसमें ILL है, ये अलग हो गया। बिल माने जो बिल हम चुकाते हैं, है ना, टैक्स पे देते हैं, है ना, मोबाइल का बिल, टीवी का बिल, कूलर पंखे का बिल। डीप, डीप माने गहरा, KEP कीप माने रखना, वीप माने रोना। तो ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, अलग क्या हो गया, हिल, हिल माने पहाड़ी। चलिए बच्चों, ये बहुत आसान था। अगले पेज पर आते हैं। ये कहानी है ना, ये आपको पढ़नी है, नीचे कहानी भी लिखी है और कुछ सब प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चलिए पढ़ते हैं कहानी में क्या है। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड, एक मेंढक एक तालाब में रहता था। इट वाज बिग, वह बड़ा था। नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज एज बिग एज इट। देखो एज बिग एज, बेटा एज के बीच और एज के बीच में कोई शब्द लिख दो, बिग लिख दो, टाल लिख दो, स्मॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो एडजेक्टिव। तो बिग माने बड़ा होता है, तो जितना बड़ा उतना। अगर मैं इस बिग की जगह लिख देता शॉर्ट, तो जितना छोटा उतना छोटा। अगर टॉल लिख देता एज टॉल एज, तो जितना लंबा उतना। तो जितना उतना होता है एज, एज का मतलब, ठीक है, एज, एज का मतलब जितना उतना। और उसके बीच में आप कुछ भी लगा दो, बड़ा लगा दो, छोटा लगा दो, मोटा लगा दो, पतला लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, एज, एज के बीच में एज बिग एज। तो नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड, उस तालाब में कोई भी इतना बड़ा नहीं था जितना ये था। मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर, समर का मतलब होता है गर्मी। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब गर्मी के अधिकतर समय में। इट लिव्ड इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर मतलब इनसाइड माने अंदर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, मतलब पानी के अंदर रहता था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर, विंटर माने सर्दी, सर्दी के समय में इट लिव्ड ऑन लैंड, सर्दी के समय कहाँ रहेगा ये, धरती पर। इट वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। इतनी सी चीज़ें पढ़ने के बाद बेटा, समझने के बाद आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, वेयर डिड द फ्रॉग लिव। वेयर का मतलब होता कहाँ, फ्रॉग कहाँ रहता था। वेयर मतलब कहाँ, वेयर का मतलब होता है बेटा कहाँ। बेटा जिन प्रश्नों में डिड आता है, डिड, तो उसका जब भी आप जवाब लिखो तब पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, V2, जिसको हम V2 भी कहते हैं। तो सबसे पहले लिखें द, डिड के बाद देखो ये करता है आपका द फ्रॉग लिव, द फ्रॉग करता हो गया लिव। बेटा लिव शब्द कहाँ लिखा है इसमें देख लो जरा, वहीं से आंसर मिल जाएगा। देखो ये लिखा है लिव, यही आंसर बेटा 1 नंबर का, यहाँ से उतार दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। द फ्रॉग लिख दो या ऐसा कैसा पूरा उतार दो। द फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, वाट डिड इट डू इन समर। तो ये समर शब्द देखिए, समर शब्द कहाँ मिल रहा है, वहीं पे इसका आंसर है। ये लिखा देखो समर, ये लिखा है समर, तो इसका वाक्य इट लिव्ड इनसाइड वाटर, इतना लिख दो, या फिर मोस्ट से उतार करके फुल स्टॉप तक लिख दो, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर इट लिव्ड इनसाइड वाटर, ठीक है। अगर इससे बना करके लिखोगे तो सबसे पहले लिखें इन समर, फिर इतना इट लिव्ड इनसाइड द वाटर, ठीक है। समर में यह वाटर के इनसाइड रहता है, इनसाइड मतलब अंदर, और फुल स्टॉप लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड इट लिव इन विंटर। विंटर में ये कहाँ रहता है, देखो ये लिखा है
इन विंटर इट लिव्ड ऑन लैंड, सर्दियों में यह लैंड पर रहता है। मिल गया पूरा का पूरा जवाब। हु वाज हैप्पी, हैप्पी कहाँ लिखा है बेटा, ये लिखा है इट वाज वेरी हैप्पी। इट किसके बारे में लिखा है बेटा, फ्रॉग के बारे में, तो लिख दो ए फ्रॉग वाज हैप्पी। ठीक, चलिए तो ये था आपका, और इसमें एक पेज और भी है बेटा इसी आपके आकलन में, आकलन सप्ताह है ये आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक सेंटेंस, बहुत सेंटेंस बनाने बेटा, है ना। आसमा, सुजीत, अमन, रोहित, वो वाला पाठ पढ़ा होगा आपने इसी में दिवस में। ठीक है, तो वहाँ कैसे वाक्य बने थे, हेल्प पे वाक्य बनाइए। तो प्लीज़ हेल्प मी, क्या बता सकते हो आप, उसमें वाक्य था आसमा कह रही थी प्लीज़ हेल्प मी, उसको चोट लग गई थी, तो प्लीज़ हेल्प मी। या फिर आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। स्नेक पे वाक्य बनाइए, ए स्नेक फेल इनटू द होल, बहुत सारे वाक्य बनाए थे, है ना। फ्रॉग पे बनाइए, ए फ्रॉग फेल इनटू द होल, एक मेढक होल में गिर गया। खरगोश पे बनाइए, खरगोश को गिरा दो भाई, ए हेयर फेल इनटू द होल, ए हेयर ब्रॉट अ लेडर, 3 हिस्सों में जीवन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। तो पाठ को बार बार पढ़िए, पहले करता आता है ए हेयर ब्रॉट मन लाया, ए लेडर एक खरगोश एक नसैनी लाया, नसैनी या सीढ़ी कह लो। तो बेटा ये था हमारा डे 6 सप्ताह 23 का। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। और कोई भी दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अंग्रेजी से संबंधित, गणित से संबंधित, पर्यावरण या हिंदी से संबंधित, तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।